ऑफ हो जाते हैं वो उनका भी 7 पीढ़ी 121 कुल का यहाँ पे पिंडदान होता है। अच्छा, तो गया जी में जो पितृपक्ष 2023 के लेकर के जो तैयारियां यहाँ पे चल रही थी वो तो अभी हमारे साथ फल्गु घाट पे एक पंडित जी मिल गए हैं जिसको पंडा बाबा बोलते हैं। तो उनको से आपको सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि पिंडदान आप लोग करने आ रहे हैं तो आपको घर से क्या लेकर के आना है और क्या क्या चीजें वो जरूरत पड़ती है और रहने होने का सारा चीजों को आपको एक्सप्लोर करते हैं, बाबा से जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए बाबा से अब डायरेक्ट आपको मिलाते हैं। तो बाबा सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा ये बताइए, जैसे पितृपक्ष 2023 तो 29 सितंबर से स्टार्ट हो रही है जी, तो जो पिंडदानी यहाँ पे आएंगे उनको घर से क्या क्या चीजें लेकर के आना है? घर से उनका जो इच्छा है वो लेकर के आ सकते हैं जी। हम लोग का कुछ ऐसा मतलब कि कहा नहीं जाता कि आप ये चीज लेकर के आइए, सोना चांदी वस्त्र वगैरह जो भी आप लाना चाहते हैं अपनी इच्छा से लेकर के आ सकते हैं दान करने के लिए। नहीं, जैसे अपने पैतरों को जैसे मतलब यहाँ पिंडदान देने आते हैं तो उनको कौन कौन सी चीजें घर से लेकर के आना पड़ता है? सर सुनते हैं कि देवी देवताओं को मतलब घर से पहले जाकर उनको मतलब न्योतना पड़ता है, इसके बाद जी उनको आमंत्रण करना होता है, समझे, चावल या नारियल या सुपारी में, तो वो लेकर के आ सकते हैं, समझे। वो पितरों को आमंत्रण, कितने लोग तो उनके लिए टिकट वगैरह भी करवा करके आते हैं। जी जी। तो आप ये बताइए, जैसे पिंडदान करने के लोग यहाँ पे आते हैं तो कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे पिंडदान किया जाता है? यहाँ पे 54 स्थान पे पिंडदान होता है जो 17 दिन में पूरा होता है। पुनपुन घाट से लेकर के अक्षयवट तक तो होता है। अच्छा, पुनपुन घाट जो पटना में है जी, तो टोटल अगर पूरा जो कराया जाए तो 17 दिन लगती है पिंडदान करने में। जी लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 2-3 दिन में ही लोग कर लेते हैं। जी हाँ, तो कम बेदी पे हो जाता है, जिसको टाइम नहीं है। सभी लोग 17 दिन करने में सक्षम नहीं होते हैं। एक दिन में भी हो जाता है 3 स्थान पे। जी, मुख्य रूप से कितने स्थान पे पिंडदान होती है? मुख्य रूप से ज्यादातर 3 ही स्थान पे पिंडदान होता है। कहाँ होती है? पहले फल्गु घाट जो मुख्य है जी, उसके बाद विष्णुपद मंदिर जी, और तीसरा उसके बाद अक्षयवट जी में। जी, तो ये मेन है। जी। गया में पिंडदान का कारण क्या है बाबा? गया में पिंडदान का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे गयासुर राक्षस को ऐसा विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जो कोई भी आकर के उसके शरीर के ऊपर पिंडदान करेगा तो उसके पितरों की मुक्ति होगी। इसलिए गया जी में पिंडदान का महात्म है। अच्छा, बताइए। और यहाँ पे नारायण का चरण है जी। तो नारायण में ही सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी योनियां हैं निकले हैं और उन्हीं में समाये हैं। तो इसलिए यहाँ पे गया जी में नारायण का चरण को लेकर के पिंडदान का महात्म है। अच्छा बाबा, ये बताइए, जैसे कोई लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं तो स्टेशन हो गया कहीं पे मतलब कोई दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं जो ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो लोग कैसे बच सकते हैं वो बताइए आप। वो लोग पहले अपने मतलब कि पूरा पता कर लें कि भाई हमारे कौन से जिले के कौन पंडे हैं, समझे। किसी के चेहरे पे लिखे नहीं है। इस समय तो 15 दिन के लिए हमारे जो डीएम साहब हैं वो कार्ड वगैरह भी इशू करवा देते हैं। अब दलाल का क्या है, किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं रहता, वो ज्यादा अपने आप से चालाक बनते तभी दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। किसी पंडित ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करते हैं तभी वो फंसते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे पिंडदान करने के लिए जो भी यात्री आते हैं वो सुनने में आता है कि वो पंडित जी घर भी रुक सकते हैं क्या? जी हाँ, उसका भी व्यवस्था रहता है। आपके पास वो व्यवस्था है? जी एकदम है। जी। आपका नाम क्या हुआ बाबा? हमारा नाम अंजनी लाल विट्ठल जी है। जी जी। तो अगर जैसे जो पिंडदान आएंगे, अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप उसको संपर्क करके आप इससे पिंडदान करवाएंगे तो आप उचित दाम पे कर देंगे पिंडदान? एकदम, ये श्रद्धा से श्राद्ध है, किसी तरह का यहाँ पे उसका शुल्क नहीं है। जी। दान का कोई सीमा नहीं होता है। जी। तो ये बताइए, जैसे निर्धन लोग जो यहाँ पे आएंगे उनको कम से कम में कितना तक पिंडदान हो जाएगी? देखिए, उसका कोई रेट या कोई फिक्स उसका मूल्य नहीं है। जी। वो तो जो इच्छा है, उनका हाथ में 5 अंगुली है तो पांचों एक बराबर नहीं है। जिसका बाप नहीं रहता उसका बेटी थोड़े कुंवार बैठा रहता है, उसके लिए हम लोग अपने तरफ से करवा करके भेज देते हैं। जी जी। अच्छा बाबा, ये बताइए, जैसे पिंडदान करने के बाद जो पिंड वाली जो चीजें होती है पूजा अर्चना वाला, वो सबको कहाँ विसर्जित किया जाता है? पिंडदान में जो चीजें जो होती है,
अभी तो पहले तो फल्गु नदी में सब विसर्जन होता था, लेकिन अभी यहाँ पे सब मना हो गया है, तो हम लोग डस्टबिन में डलवाते हैं। और रह गया पिंड का बात, तो पिंड हमारे गया जी में बहुत से गाय हैं, हम लोग अपने खुद गौ पालन किए हुए हैं, सब पिंड गाय खाती हैं। जी। अच्छा ये बताइए, पिंडदान करने जो यात्री यहाँ पे आते हैं, वो पिंडदान करने के बाद घर जाकर के उन्हें क्या करना चाहिए? घर में वो अपनी इच्छा से ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। जी। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता है कि जाकर सत्यनारायण भगवान का पाठ घर पे कराना पड़ता है। उनका जो इच्छा वो करवा सकते हैं। जी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो जाकर के सिर्फ ब्राह्मण को भोज भी करवा देंगे तो मतलब वो शुद्ध हो जाएंगे। जी। तो कौन कौन लोगों का पिंडदान यहाँ पे होता है? जैसे कोई लोग एक्सीडेंटल भी यहाँ पे किसी का मौत होती है, चाहे जैसे कोई लोग मतलब मृत्यु टाइम से भी होता है, तो कौन कौन लोगों का यहाँ पे मतलब यहाँ पे सारे लोग का होता है। जी। जो एक्सीडेंटल ऑफ हो जाते हैं उनका भी, जो जनरल ऑफ हो जाते हैं वो उनका भी, 7 पीढ़ी 121 कुल का यहाँ पे पिंडदान होता है। अच्छा ये बताइए, अगर वो पिंडदान नहीं कराते हैं तो उनको क्या क्या दोष हो सकती है? उनको पितृ दोष लग जाएगा। जी। तो उससे क्या नुकसान होगा उनको? उनका नुकसान ऐसे तो देख नहीं सकते, अप्रत्यक्ष रूप में उनको पितृ दोष लगता है। जी। जैसे उनके घर में कला होता है, या उनके बिजनेस में घाटा होता है, लगन वगैरह में होता है, किसी तरह को उनको वर्क मिलने में दिक्कत होता है, परेशानी होती है, ये सब पितृदोष है। अच्छा, ये वीडियो के थ्रू अगर जो पिंड यात्री आपसे मिलना चाहेंगे, वो कैसे मिल सकते हैं बताइए आप? अब इसके लिए तो अब हम दे देंगे, तो फिर दूसरा यात्री भी हमको न, दूसरे लोग का भी तो यात्री हमसे कांटेक्ट करेगा। जी। तो जो भी वीडियो देखेंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप मतलब आप कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? दे तो सकते हैं एकदम। जी, धन्यवाद बाबा, आप हमारे साथ इतना जुड़े रहे उसके लिए। ठीक। तो जैसे आप देखें, पंडित जी से सुन करके आपको सारी चीज़ों का यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन मिल ही गया होगा कि घर से आकर लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेकर के आनी है, और किस तरह से यहाँ पे पिंडदान होगा, और कौन कौन सी चीज जगह पे यहाँ पे पिंडदान होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय गया जी, जय विष्णु, जय ब्रह्मा, जय महेश।